जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज मैं पुनः आपके लिए एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग रिएक्शन लेकर आया हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाला हूं नेमिंग रिएक्शन में गाटरमैन-कोच रिएक्शन और फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन, और साथ ही साथ पढ़ाऊंगा उल्फ-किर्चनर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़ाऊंगा। तो इससे पहले वाला जो नेमिंग रिएक्शन इस चैप्टर का पढ़ाया हूं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा और जरूर देख लीजिएगा। ये जितने भी हम नेमिंग रिएक्शन बता रहा हूं, यकीन मानिए ये टर्म 2 के सिलेबस में जरूर पूछेगा, ठीक है। और साथ खासकर इस चैप्टर से और पूछेगा, क्योंकि इसमें जो भी नेमिंग रिएक्शन है काफी इंपोर्टेंट है। तो इससे पहले वाले हमने बताया कैसे क्या क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज का देखते हैं कि आकर नेमिंग रिएक्शन क्या बोलता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज का नेमिंग रिएक्शन है गाटरमैन-कोच रिएक्शन। गाटरमैन-कोच रिएक्शन, तो गाटरमैन-कोच रिएक्शन क्या होता है कि इसमें हम बेंजीन लेते हैं और बेंजीन का डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव मतलब बेंजीन से कोई सबस्टांस बनेगा तो उसी को बोलते हैं बेंजीन का डेरिवेटिव बोलते हैं। तो जब बेंजीन का डेरिवेटिव लेते हैं और साथ ही इसमें क्या करते हैं कि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो जब इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एनहाइड्रस AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड बोलते हैं। क्यूप्रस क्लोराइड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक प्लस चार्ज है और इसीलिए क्यूप्रस बोल रहा हूं। अगर 2 प्लस चार्ज यहां पर होता है तो हम क्यूप्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होता है, बेंजल एल्डिहाइड बनता है या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होता है। यानी अगर बेंजीन की कोई सब्स्टिट्यूटेड होता है, जैसे बेंजीन हाइड्रोजन की जगह पर जैसे जानते हैं तो कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोजन की जगह पर कोई अन्य सबस्टांस जैसे एल्किल ग्रुप हो गया या कोई भी ग्रुप हो गया या एटम या ग्रुप आप एटम अटैच होता है तो वहां पर भी क्या बनता है, आपका बेंजीन बेंजल एल्डिहाइड या इसका सब्स्टिट्यूटेड बनता है, ठीक है। तो ये आपका गाटरमैन-कोच रिएक्शन है। अब यहाँ पर प्रश्न युक्त है कि सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो देखिए, क्वेश्चन इसमें ये क्रिएट होते हैं कि दे देगा गाटरमैन-कोच रिएक्शन के आप क्या समझते हैं। तो गाटरमैन-कोच रिएक्शन से ध्यान दीजिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको इसमें केवल केमिकल रिएक्शन लिखना है, ठीक है। बेकार में अपना समय मत बर्बाद करिएगा उत्तर लैंग्वेज लिखकर, ठीक है। साथ ही साथ ये भी पूछेगा कि बेंजीन से ठीक बेंजल एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, या कोई यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड दे देगा जैसे CH3 लगा देगा और कहेगा कि बताइए कैसे रिएक्शन होगा, लेकिन रिएजेंट जरूर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका गाटरमैन-कोच रिएक्शन है। आइए देखते हैं फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। देखिए, फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिलेशन, एक इसमें 2 साइंटिस्ट हैं, एक है फ्रीडेल दूसरा है क्राफ्ट। और एसिलेशन रिएक्शन, सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि एसिलेशन होता क्या है। देखिए, एसिलेशन का मतलब होता है या ऑयल क्लोराइड यानी एसिड क्लोराइड का एडिशन। अब देखिए, एसिड क्लोराइड का मतलब होता है COCl, ठीक है, या ऑयल क्लोराइड, तो इसी को एसिलेशन बोलते हैं। अब देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें हम बेंजीन लेते हैं, ठीक है। तो ये बेंजीन होता है और इस बेंजीन का रिएक्शन जब हम एसिड क्लोराइड के साथ करते हैं तो किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। एनहाइड्रेट का मतलब होता है बिना वाटर का, उसी वाटर, ठीक है, यानी बिना विदाउट वाटर। तो बिना वाटर का जब कराते हैं तो कीटोन बनता है। देखिए, यहाँ पर गाटरमैन-कोच रिएक्शन के द्वारा कौन सा बन रहा है, बेंजल एल्डिहाइड बन रहा है, जबकि फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिलेशन कर रहे हैं एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो आपका कीटोन का फॉर्मेशन होता है। कैसे पहचानना है कीटोन का फॉर्मेशन आता है, देखिए कीटोन क्या होता है, CO ग्रुप जब मिडल में आता है, बीच में आता है, जैसे मान लीजिए CH3 CO CH3 देख रहे हैं, तो ये मिडल में आया तो आपका कीटोन होता है। उसी तरह अगर ये साइड में आता है इंड पर, जैसे मान लीजिए CH है और देखिए यहाँ पर क्या हुआ,
ये आपको साइड में आया, तो साइड में आया तो एल्डिहाइड होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस पर एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले ये बेंजीन है, तो ये बेंजीन यहां पर ले लिया, ठीक है। अब ये बेंजीन है और प्रश्न उठता है कि AR माने क्या होता है। तो AR का मतलब होता है एरोमेटिक और R का मतलब होता है एल्कील। AR का मतलब होता है एरोमेटिक और R का मतलब होता है रेडिकल यानी एल्कील। अब ध्यान दीजिए, एरोमेटिक मतलब जो मान लीजिए क्लोज चेन बना है ऐसे, ठीक है, ये आपका AR होता है। और R का मतलब होता है जैसे CH3 हो गया या C2H5 हो गया, ये सब होंगे। तो देखिए इसको बोलते हैं, ये बेंजीन का रूप होता है और ये क्या है, एल्किल ग्रुप है। जैसे मेथिल हो गया, एथिल हो गया, प्रोपिल हो गया, ब्यूटिल हो गया, ये सब है। तो आइए यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, R का ले रहा हूं पहले, CH3 CO और Cl ले लिया। यहाँ पर क्या है, एनहाइड्रस LCl3 है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको देखना ये है कि आपका क्या होगा। यहां पर देखिए ये आपका बनेगा CO हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहां पर क्या लिया हूं, R की जगह पर CH3 लगाऊं तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, CH3 लिख लेंगे, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए ये एग्जाम्पल नंबर A है, एग्जाम्पल नंबर B हम लेकर चल रहा हूं, पुनः बेंजीन ले रहा हूं और यहां पर अब मैं क्या ले रहा हूं, यहां पर बेंजीन ले रहा हूं, ठीक है, बेंजीन ले रहा हूं। यानी कि AR की जगह पर अब हम एरोमेटिक क्या ले, एरिल ग्रुप ले रहा हूं। AR का मतलब क्या होता है, एरिल ग्रुप, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या हुआ, CO और Cl है, ठीक है। एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहां पर बनेगा ये कि होगा CO अटैच होगा, ठीक है। उसके बाद पुनः बेंजीन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बेंजीन। तो ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चल रहे हैं क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर रिडक्शन की तरफ। तो आइए देखते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि रिडक्शन क्या होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, रिडक्शन का मतलब होता है या तो हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए तो रिडक्शन हो जाएगा, या तो ऑक्सीजन को निकाल दीजिए। जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, NH3 बनेगा। नाइट्रोजन में अगर हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, NH3 बनेगा। तो ये भी आपका रिडक्शन है, ठीक है। और या अगर मान लीजिए N2O5 है, ठीक है, या N2O3 है, तो यहां से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो यह भी रिडक्शन है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि रिडक्शन माने क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मैंने आपको एग्जांपल देकर बता दिया। देखिए आइए अब समझते हैं। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन में होता है या तो हाइड्रोजन से जोड़ा हुआ होगा या तो ऑक्सीजन बाहर निकला हुआ होगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर ये आपका दिया गया है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, या तो कार्बोनिल ग्रुप का मतलब ध्यान दीजिए एल्डिहाइड हो गया, कीटोन होगा। जैसे कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन जब एटम लगा हो डबल बॉन्ड के साथ तो उसे क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो देखिए जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया या कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या है कि जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन भी हो सकता है या एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो यहां पर समझिए क्या है, यहां पर आपका रिडक्शन करा रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप। अगर मान लीजिए कि यहां पर कोई ना कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा होता है, प्रश्न उठता है कि यहाँ पर क्या लगा होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा सकते हैं, यहाँ पर आप कोई एटम लगा सकते हैं, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया। तो अभी मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा, जब इसका रिडक्शन कराऊंगा तो क्या होगा। रिडक्शन में देखिए ये मतलब एक मॉलिक्यूल HH और एक मॉलिक्यूल HH। तो यहां से आपका क्या निकलेगा, H2 निकल जाएगा, H2 निकल गया और ये हाइड्रोजन क्या होगा, इसकी जगह पर लग जाएगा।
तो आप देख रहे हैं CH2 हो गया। तो देखिए, आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। देखिए इधर, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। आप लोग ना पेन कॉपी रख लीजिए और लिखा करिए, जरूर नोट्स बनाइए। देखिए इधर बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, केवल टर्म 2 के बेसिस पर पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए इधर, मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं CH3 ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2H2 ले रहा हूँ और बाकी सब रिएजेंट को वही आपका है। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से मैंने अभी रफ वर्क में बताया कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, तो एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल H2O लेकर बाहर निकल जाएंगे और एक क्या होगा कि एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इससे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ, CH3 लगा हुआ है। तो ये आपको ऐसे प्रश्न दे देगा और प्रश्न पूछेगा जैसे देगी क्लीमेंसर रिडक्शन की आप क्या समझते हैं, तो आपको रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी दे देगा कि कोई रिएक्शन दे देगा, कहेगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, ज्यादातर प्रोडक्ट इसमें पूछता है कि कैसे दे देगा, कहेगा ये बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको बताना होगा। आइए इसको भी देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है और आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्यों हो सकता है, देखिए इसमें जानते हैं कि इसमें भी डायरेक्ट होता है, कार्बन से ऑक्सीजन डायरेक्ट लगा होता है, इसमें भी क्या होता है, डायरेक्ट लगा होता है, इसमें भी क्या होता है, COOH है। तो देखिए इसमें भी लगा हुआ, तो इसीलिए इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। हमारे पास स्पेस कम है, केवल आपको बताने के लिए लिखा जा रहा है और क्या किया जा रहा है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। देखिए अब यहां पर आपको बताया जा रहा है, ये आपका देखिए यहां पर क्या हुआ कि ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, NH2 और NH2 को बोलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए यहां से क्या होगा कि यहां से आपका यहां से ये H2O लेकर निकलेगा, ठीक है। तो यहां H2O निकल गया है। अब क्या बना, देखिए इधर कार्बन, ठीक है, डबल बांड तो लगेगा ही लगेगा इस नाइट्रोजन से, फिर नाइट्रोजन है NH2, ये आ गया। पुनः इसका क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। कि क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे, किसमें, कब हीट करेंगे, जब NaOH या KOH को हाई बॉइलिंग पॉइंट करते, हाई बॉइल करके सॉल्वेंट एथिलीन ग्लाइकॉल में मिलाकर जब इसको गर्म करते हैं, हाई बॉइल करते हैं, तो हमको क्या बनता है, देखिए इधर यहां से क्या होगा, यहां से होगा ये कि आपका यहां से ये N2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आपको एग्जांपल से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, यहां पर मैंने CH3 लगा दिया और यहां पर भी मैंने CH3 लगा दिया, ठीक है। अब रिएजेंट तो वही है, तो रिएजेंट वही है, तो H2O को निकलेगा ही निकलेगा। अब यहां पर क्या बनेगा, आपका यहां पर C डबल बॉन्ड N और ये H हो जाएगा और यहां पर क्या लगा हुआ, CH3 लगा हुआ है, यहां पर भी CH3 लगा हुआ है। फिर रिएजेंट होगा वही रिएजेंट मतलब क्या है, NaOH ले लीजिए, KOH को लेकर क्या करिए, सॉल्वेंट एथिलीन ग्लाइकॉल में मिलाकर गर्म कीजिए। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो नाइट्रोजन बाहर होगा तो आपका क्या बचेगा, आपका प्रोडक्ट यू निकलेगा कि यहाँ पर CH3, देखिए CH3 है तो CH3 लिख लिए, यहाँ पर भी CH3 है तो CH3 लिख लिए और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।